लेकिन पाकिस्तान वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। कि ब्रिक्स में वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है यूएस का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। हम खुले बाजार में गए जहां हमें कम से कम $10-12 पर बैरल ज्यादा पैसा देना पड़ा। वो जो हमारी सप्लाई सुरक्षा थी 5 दिन में आने की, वो खत्म हुई। भाड़ा ज्यादा देना पड़ा। और इस सब से हमने क्या किया? सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए किया। नहीं, और उनके विद्वान यहाँ आके कह गए कि जैसे चीन बड़ी हाँ, हम उस तरह से इंडिया को विकसित नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, न चैनल चलाते हैं, ये पत्रकार हैं। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। हम पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे। और अगर ऐसा है तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई हम सार्वभौम लोग हैं कि नहीं? हम आजाद हुए थे कि नहीं? यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। तो मुझे बताइए, तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहां है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं। अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है। और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है। ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। तो मुझे, अगर मैं सही समझ, अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था, डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं। क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरी उसे ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो दिल से ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। सच्चाई ये है। बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग, हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से, मोदी जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 150 अरब 150 करोड़, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है। क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी, तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को उन 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं है? अरे हम क्या करेंगे? मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है? मार्गदर्शक मंडल ने कहा है। ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्वगुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए। कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं। और अमेरिका में भी रिपब्लिकन से ट्रंप के नेतृत्व में बहुत अच्छे। लेकिन क्यों? क्या भारत में, मान लेते हैं मोदी जी को पता नहीं है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पूरा जो IAS, IFS जो तमाम लोग हैं जिनको दशकों का ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने इतनी मजबूत जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा पूरा एक सेक्शन बनाया, उन सबको ये पता नहीं है कि जो सत्ता का संतुलन है वो बदल चुका है और हमें अब जो है वो ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना है? नहीं, क्या आप यकीन करती हैं कि हमारे लोग किसी की सुनते हैं? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने इस तरह की कोई राय, उनकी राय के विपरीत लेके साथ में बैठ के
या टाइम लेके उनसे कह सकता है? संभव है ऐसा इस दौर में? सिर्फ चाटुकार रहेंगे उनके इर्द गिर्द? कोई सवाल ही नहीं है, आईब्रो देख के चलेंगे वो। अच्छा जी, कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मोदी जी ट्रंप से रिश्ता करना चाहते हैं तो पूरे प्रशासन तंत्र में, उनके चारों तरफ के आभा मंडल में और इस तरह की चीजों को कैश भुना लेने वाले एक बहुत बड़े कथित औद्योगिक और दलाल समाज में आप उसी तरह की गति होते हुए देखेंगे। दलाल से मुझे याद आ गया, अब ये बताइए, पाकिस्तान मैंने कहा कि विश्व शांति का केंद्र बन गया है। गौतम बुद्ध हमारी धरती से पैदा हुए, महात्मा गांधी पे हमें नाज है, हमारे राष्ट्रपिता, और मुझे लगता है कि दुनिया में हमारे अकेले एम्बेसडर रहे और रहेंगे। चाहे ये 2 गुजराती अपने को कुछ भी कहते रहें, या अब तो 4 गुजराती हैं, लेकिन एक ही गुजराती वो हमारा अकेला एम्बेसडर हमेशा रहेगा दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है, और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नज़दीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहाँ शांति प्रक्रिया हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। अगर एक पलड़े पर आज भी रूस, चीन और भारत खड़े हो जाएं, इस तरह के मामलों में, आर्थिक मामलों में एक विचार कर लें, सामरिक मामलों में एक विचार कर लें, कल ये लोग ईरान की जंग को रोक सकते हैं। ये 3 अगर एक लाइन में हो, आज 2/3 दुनिया उस लाइन पे आ जाएगी। सिर्फ इस फैक्ट को भारत ने रोक रखा है, यह मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह चीज सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखी है, और मैंने नहीं। कि ब्राजीलियन कई प्रोफेसर्स और एक जमाने में उनके सीनियर लीडर कह चुके हैं कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है US का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। और इससे क्या, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन का सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। चीन से बड़ा, आज ईरान में चीन से बड़ा लीवरेज कोई है? पाकिस्तान को ईरान को राजी करने में चीन के पास जाना पड़ा, पाकिस्तान से ईरान राजी नहीं हुआ। उसने कहा गारंटीज हमें चीन से चाहिए, तो पाकिस्तानी चीन गए। बातचीत कहीं भी हो सकती है, इस्लामाबाद अरे में बात तो ठीक है, पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है, कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी ओरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से मिल रहा है, कतर देना चाह रहा है, दुबई के अलावा, दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ वो था, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो वैसे ही जैसे उसने ब्लाइंड खेला है, वैसे ही ब्लाइंड हमने खेला। और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के, शीतल जी, गलती कहां हुई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल सिन, जो सबसे बड़ा गुनाह था, क्या वो ये था कि 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए और इजराइल जाके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 150 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लाया हूँ, उनका सलाम लाया हूँ, आप तो फादरलैंड हैं, मैं मदरलैंड हूँ, और सबसे करीबी मैं दोस्त हूँ आपका इजराइल का। वहाँ पे फिर उनको बहुत बेहतरीन शानदार एक मेडल पहनाया गया, वो तमाम चीज़ें हुई, और कुछ घंटों बाद जंग शुरू हो गई। देखिए, दुनिया में कभी भी कोई नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ता, नफरत से भी नहीं बढ़ता, झूठ से भी नहीं बढ़ता। ये सब औजार हैं, लेकिन ये अगर आपकी बेसिक पॉलिसी इस पे आ जाए तो फिर संभव नहीं है। 2014 मई में हमारे साथ वही हुआ। हमें एक झूठ के बहुत बड़े प्रचार ने इस देश के जनमानस को मूर्ख बनाया। ईरान हमें अपना तेल छूट के साथ 5 दिन में आ जाता है, वहां से खुद अपने जहाज पे लाद के, बिना जहाज का किराया लिए, बिना इंश्योरेंस लिए हमारे पोर्ट पे पहुंचाता था। और रुपए में ये कारोबार होता था। रुपया हमारे बैंक में, यूको बैंक में रखा जाता था। 50-60 हजार करोड़ ईरान का हमारे बैंक में पड़ा रहता था।
पड़ा रहता था, और उससे ज्यादातर इंपोर्ट जो करता था हम भारत से खरीदता था। एक तरफा भारत, अब ये तो सोचिए भारत के फायदे का इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसको छोड़ के, इसको कैंसिल करके हम खुले बाजार में गए, जहां हमें कम से कम $10-12 पर बैरल ज्यादा पैसा देना पड़ा। वो जो हमारी सप्लाई सुरक्षा थी 5 दिन में आने की, वो खत्म हुई, भाड़ा ज्यादा देना पड़ा। और इस सब से हमने क्या किया, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। चीन ने नहीं किया तो चीन मिट गया क्या? उसी समय वो तो सबके लिए आया था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में क्या प्रो अमेरिका लोग बैठे हुए हैं जो मोदी जी को ये समझा रहे हैं कि वही अल्टीमेट गॉड? मोदी जी प्रो अमेरिका है, आरएसएस प्रो अमेरिका है, दक्षिण पंथ प्रो अमेरिका है, कोई नहीं बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया इनमें से तो कोई है ही नहीं जो कुछ वहां कह सकता है। उन सबको प्रो अमेरिका होना पड़ा है। भले ही ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने चीन और भारत को नरक कहा है। उन्होंने नहीं, उनके एक विद्वान ने कहा है, ट्रंप ने उसको रिट्वीट किया। नहीं, और उनके विद्वान यहाँ आके कह गए कि जैसे चीन बड़ी हाँ, हम उस तरह से इंडिया को विकसित नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं, ये पत्रकार हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे, और अगर ऐसा है तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई हम सार्वभौम लोग हैं कि नहीं, हम आजाद हुए कि नहीं। होने को इनका स्वदेशी आंदोलन भी है, मुस्लिम होने का इनका विद्यार्थी संगठन भी है, मुस्लिम मंच भी है। ये सब झूठ है। इनका कोई स्वदेश नहीं है। इनका सारा स्वदेश गौतम अडानी है, अंबानी है, 10-5 लोग हैं वो, और उनके हित इनके हित हैं। उन्हीं को ये देश का हित बताते हैं और इनको देश पे पहनाते हैं, और देशवासियों को उनके देश हित ये इनकी वजह से लगातार खतरे में जा रहे हैं। एक ऐसा खतरा है जिससे हम सब प्रभावित हैं, लेकिन हम सब, इस देश के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे, उनकी सोच समझ ही कुंद है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेस करप्ट हैं। हमने लाखों पेड़ इन लोगों को अडानी अंबानी बनाने के लिए काट डाले हैं, जो 100-100 साल, 150-150 साल, 90 साल, 80 साल पुराने थे। इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान के लिए ये भी कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि भाई पाकिस्तान तो जो कह रहा है अमेरिका वो कर रहा है, या जो चीन कह रहा है वो कर रहा है, एक तरह का डिलीवरी कर रहा है। एक चीज जरा से कह दो इसमें, दुर्भाग्य से पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों जगह चूंकि हम एक ही लोग थे, घर का बंटवारा है, 47 से पहले हम एक देश थे, अंग्रेजों का बनाया हुआ देश था, हमारा बनाया हुआ नहीं था, लेकिन था, एक ही देश था। जैसे सहोदरों में झगड़े होते हैं ना जायदाद के, और एक दूसरे के लिए कत्ल करते घूमते हैं, हमारा मामला ये है। और दुर्भाग्य से उनके यहां भी और हमारे यहां भी हम लोग एक दूसरे के सेंट्रिक हैं, चूंकि हैं तो हम एक ही मिट्टी के, एक ही तरह के, एक ही उसके। वो अरबी बनना चाहते हैं जो वो है नहीं। उनके यहां बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं जो करनी चाहिए। हमारे यहां इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। हम पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही, पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहां, उनके यहां जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहां बड़ा और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहां तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। लोग अपने कल्चरल में कहूंगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान